दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिनको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, किसी भी कंपनी को मैं अपने चैनल पे या वीडियो में कवर करता हूँ, उसमें मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी है न्यूज़ेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 1600 के प्राइस में है। आज के दिन में 2% तक की गिरावट है। 1 साल का चार्ट देखेंगे तो कहानी एकदम चेंज हो जाएगी। 104% तक के रिटर्न है यहाँ पर। 5 साल का चार्ट देखोगे तो कंपनी ने 1500% तक के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में है। आप देखोगे इसमें तो 51% तक की गिरावट भी देखने को मिल रही थी। लेकिन क्या होता है, कंपनी छोटी होती है तो वॉलेटिलिटी बहुत होती है। जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो थोड़ा स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो 22,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की है। और इस कंपनी से रिलेटेड क्या कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो आप देखोगे नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आर्म विन ऑर्डर वर्थ 2.57 मिलियन इन यूएस। और इन सब कंपनियों को देखोगे ना, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, इनका मेन बिजनेस यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्री से ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। अब ये जब जो न्यूज़ आती है ना, कंपनी में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करती है और बूस्ट होता है इसके स्टॉक प्राइस में। आने वाले टाइम पे कंपनी कैसा करती है देखना इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ में एक इंटरेस्टिंग बात और है, क्योंकि कंपनी के जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी अच्छे हैं, 50% ज़्यादा है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो एफआईज ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में बढ़ाया था। इस क्वार्टर में क्या होता है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उसके लिए आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से न्यूज़ आती है, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ऑर्डर्स आते हैं कंपनी को, वो सब मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो सकता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों, कंपनी की जो एनुअली ग्रोथ की बात करते हैं, एनुअल कंपनी की जो सेल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी है। ये भी एक रीज़न है कि कंपनी की जो लगातार जो स्टॉक में प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कंपनी आने वाले टाइम पे लगातार इस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करती है तो हमें और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एथर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो 900 के प्राइस में है। अब ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही है, लेकिन नई कंपनी है। शुरुआती टाइम पे देखोगे तो अच्छे रिटर्न बने थे 45% तक के, लेकिन बाद में देखोगे तो काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है, लगभग 20% तक का। 11,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। वैसे तो केमिकल इंडस्ट्री में इस कंपनी का जो नाम है वो बहुत अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है। कुछ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी ऐसे बनाती है जो इंडिया में बहुत ही रेयर ही कंपनियां बनाती हैं। लेकिन आप देखोगे एथर इंडस्ट्री गेन आफ्टर गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिवोक क्लोजर ऑर्डर फॉर सूरत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से क्या हुआ था, इनको ऑर्डर मिला था कि सूरत की जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको क्लोज कर दिया जाए। लेकिन ये जो ऑर्डर था उन्होंने इसको रद्द कर दिया। तो इसी वजह से देखोगे तो आज के दिन में क्या है, कंपनी हमें यहाँ पे हर नीचे पे देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है कि तेज़ी आ गई है, लेकिन हाँ, ये दिखा दिया कम चार्ट ने कि आज के दिन में मार्केट ने इसको चीयर किया हुआ है। न्यूज़ अच्छी थी, बाकी फंडामेंटल कंपनी अच्छे हैं, बिजनेस भी अच्छा है। आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड। अब इस कंपनी लेकर अगर आप देखोगे ना, मैं बहुत बार कवर करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि यूएस एफडीए से रिलेटेड बहुत सी न्यूज़ देखने को मिलती है। कभी अप्रूवल मिलता है, कभी पॉलिसीज़ आ जाती हैं, और इन सब कंपनी लेकर के बैरियर्स होते हैं। ये बैरियर्स जो होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। अब देखोगे यहाँ पे कंपनी अभी भी करेक्शन में है, और रिटर्न बने थे, यहाँ देखो करेक्शन देखने को मिल रही है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इनका भी बिजनेस देखोगे ना, ये एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के साथ में। और इंडिया फार्मा इंडस्ट्री में पता ही है, काफ़ी ज़्यादा नाम है इंडिया में का। और जो इंडिया की कंपनियां हैं वो भी कहीं ना कहीं, अगर बात करें मेडिसिन की बात करते हैं या तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, उसमें काफ़ी नाम देखने को मिल जाता है। अब जाइडस लाइफ साइंस यूएस रेवेन्यू में फॉल 5% फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें, बट नेमुरा के अकॉर्डिंग क्या है, अपसाइड 15% की वो लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वालिटी कंपनी को लेकर के इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग होती है, तभी ऐसे ब्रोकेज हाउस, रिसर्च जो हाउस होते हैं वो अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं। और अलग अलग एनालिस्ट का क्या कहना है, तो 33 एनालिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें अगर आप देखोगे 17 लोगों ने कहा है कि इसको बाई करना चाहिए, 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है इसको होल्ड करना चाहिए, और जिसमें से आप देखोगे 6 ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि सेल करना चाहिए। तो मेजॉरिटी क्या है, क्या कहती है, उनके बारे में आप अगर सोचते हो तो कहीं ना कहीं आपकी कन्विक्शन भी मैटर करती है। बाकी बिजनेस वाइज कैसी कंपनी अच्छी देखने को लग जाती है। शॉर्ट टर्म का अगर प्रॉफिट देखोगे तो अच्छा है, अगर आप लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट देखते हो कंपनी में तो बहुत ज़्यादा आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। मैंने बताया ना, इनका बिजनेस बाहर से आता है, तो ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ भी निगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं तो कुछ अप एंड डाउन आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ की, एक छोटी कंपनी जो बहुत बड़ी बन चुकी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो शुरुआती टाइम पे कंपनी छोटी रिटर्न बना के दिया, बाद में देखोगे जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे यहाँ पे जो रिटर्न का जो ग्रोथ थी वो थोड़ा स्लो होती चली गई। अभी के टाइम पे थोड़ा करेक्शन है। जनवरी से लेकर के अभी तक देखोगे, इवन अगर 1 साल का चार्ट देखते हैं तो कंपनी टॉप से लगभग 21% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 55,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। एग्रोकेमिकल में कंपनी काम करती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री रिसीव 83 करोड़ डिमांड फ्रॉम कस्टम कमिश्नर ओवर क्लैरिफिकेशन डिस्प्यूट। और उसके अलावा
क्लैरिफिकेशन डिस्प्यूट होगा तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इसका जो अगर बात करते हैं कि कहाँ से मिला है, यहाँ पे जो ऑर्डर फ्रॉम कमिश्नर ऑफ द कस्टम्स और नावा सेवा डिमांडिंग इन्होंने 82 करोड़ का बताया हुआ है, जिसमें पेनल्टीज देखोगे तो कस्टम ड्यूटी 38 करोड़ की है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज अलॉन्ग विद रिडम्पशन फाइन अमाउंट टू 43 करोड़। तो ओवरऑल टोटल मिलाकर के इन्होंने बताया कि इतना यहाँ पे फाइन लगा हुआ दिख रहा है। और ये सब चीज़ रूल है, कोई बिजनेस चलता है ना तो उसमें प्रॉस एंड कॉन्स बहुत होते हैं। तो बिजनेस बड़ी कंपनी होती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिजनेस साइज कंपनी अच्छी हमें लगती है देखने में। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो दोस्तों है नई कंपनी जो मार्केट में आने वाली है अभी, लेंसकार्ट। लेंसकार्ट कॉल ऑन बैंकर्स फॉर $1 बिलियन IPO पिच, $1 बिलियन। देखिए कंपनी का जो IPO आएगा, कंपनी रिलेटेड क्या कुछ न्यूज़ आती है, कुछ अच्छा IPO मुझे लगता है इसके पढ़ने में, तो मैं ज़रूर इसको आने वाले टाइम पे अपने वीडियो में कवर करूँगा। बाकी आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा कोई भी किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता, ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पस के लिए है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।